नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी पीवाईक्यू यानी 2024 के, और टॉपिक है आज का परसेंटेज। ठीक है, और इसमें देखिए पार्ट 5 लिया गया। इससे पहले हमने 4 पार्ट बनाए हुए हैं परसेंटेज के, तो सभी अगर आप लोगों को देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने चाहिए, इससे आइडिया मिलता है किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। और आप लोगों को पता है सब पीवाईक्यू क्वेश्चन बेस्ड ही प्रश्न आगे भी मिलेंगे और अभी तक मिल रहे भी हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% कितना है। यह प्रश्न पूछा गया 20/2/2024 शिफ्ट 2 में पूछा गया। देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, तो संख्या हमने x मान ली। वो संख्या कितनी है, x। तो x का 20%, ठीक है, तो 20% हो जाएगा। अब 20% को लिख सकते हैं 20 बटा हम 100 लिख सकते हैं। प्रतिशत का साइन हटेगा, 100 आ जाएगा, तो थोड़ा सा हमारा समय बचेगा। फिर बोला गया का 25%, तो 25 बटा हम 100 लिख सकते हैं। बराबर है किसके, 250 के, यह बोला गया। ठीक है, तो उस संख्या का 35% हमें बताना है। तो पहले हम संख्या पता करेंगे, उसके बाद इस संख्या का हम 35% निकालेंगे, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 20 से कम 20 लगेगा, 20 पंचे 100 लग जाएगा, 25 से कम 25 और 25 चौका यहाँ पर 100 होता है। ठीक है, अब ये नीचे संख्या है, ऊपर तो सारी संख्याएं कट चुकी हैं, अब नीचे की संख्या यहाँ पे चली जाएंगी। तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पर, यानी 250 गुणे में कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, तो 20 हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब इस संख्या को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 दूना हो जाएगा 50 और 2 जीरो पहले से, यानी 5000। तो a बराबर यानी हमारी संख्या निकल चुकी है, कितनी आ गई है, तो आप बताएंगे 5000। अब इस 5000 का पूछा गया है यहाँ पर 35% कितना होगा, तो 35 ऊपर लिखेंगे और 35 बटा कितना हो जाएगा 100, प्रतिशत का साइन हटेगा 100। तो अब इस तरीके से संख्या आ गई। यहाँ पे 2 जीरो मैच करें, 2 जीरो काट देंगे, तो यहाँ 50 और 35 है, तो एक जीरो आ जाएगा। 5 25 के 5, 2 5 3 15 और 2 17, यानी 1750 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं बहुत ही सरलता से हमने प्रश्न को सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक निश्चित संख्या में से 10% घटाने पर और शेष फल में से 70% घटाने पर 1188 शेष बचता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए इसमें बोला गया कोई संख्या थी, मान लीजिए हमने एक संख्या मानी, इस संख्या से 10% घटाने पर बोल रहा है, और फिर शेषफल में से जो बचा 10% घटाने के बाद, तो 10% जब घटाएंगे तो वह संख्या कितनी रह जाएगी, तो आप बताएंगे 90% रह जाएगी। तो प्रतिशत का साइन हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। यहाँ पर अब 10 नहीं लिखेंगे, अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यही इसमें खेल है संख्या में, यानी इस प्रश्न में। और फिर शेषफल में से 70% घटाने पर 100 में से 70% को हटा देंगे तो संख्या कितनी बचेगी, तो आप बताएंगे 30%। तो प्रतिशत का साइन हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 100। घटाने पर 1188 शेष बचता है। अब बची हुई संख्या कौन सी है, तो बताएंगे 1188 यहाँ पर बची हुई संख्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो वो संख्या हमारी निकल आएगी। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। ठीक है, अब देखेंगे क्या 3 से कट रही है, देखेंगे 8 8 16, 17 को 18 जोड़ने पर 18 आ रहे, 9 से भी कट रही है और 3 से भी, 3 6 18, यानी ये सब डिविजिबिलिटी विभाजिकता से आप लोग पता कर सकते हैं संख्या किससे कट रही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम संख्या को इधर चेंज करते हैं, फिर हम डायरेक्टली इसे सॉल्व करते हैं। नीचे वाली संख्या सब यहाँ पर ऊपर आ जाएंगी, यानी 10 गुणे 10 हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएंगी, 9 गुणे कितना हो जाएगा, 3। अभी हम 3 से भी डायरेक्टली काट सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट 3 से भी काट सकते हैं और 9 से भी काट सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 3 से काटते हैं। 3 कम 3 कटेगा और इसमें लगाएं 3 3 9 हो जाएगा। अब बचेगा 2 और 3 9 27, बचेगा कितना, 1 और 3 6 18। ठीक, तो 3 से कट गई। अब इसे हम डायरेक्टली 9 से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो 9 से काट देंगे, 9 कम 9, 9 चौक 36 हो जाएगा, बचेगा 3 और फिर से 9 चौक 36, यानी 44 यहाँ बचा है। और 10 10 यहाँ पे 10 दशमलव कितना होता है, 100, और 100 से यहाँ पर 44 को गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 4400 मिलेगा। तो वो हमारी संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे एक्चुअल में ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4400 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया,
देख सकते हैं ये 27/2/2024 शिफ्ट 3 में पूछा गया। अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए। किसको? अरुण को वरुण से। तो इनके पहले हम नाम लिख लेते हैं। देखिए अरुण को वरुण से, तो वरुण को हम बीच में लिखेंगे यहाँ पर। तो बोला गया 20% कम अंक प्राप्त हुए। किससे? अरुण को वरुण से। तो वरुण को हम 100 मान लेते हैं कि इनको 100 नंबर मिले थे, तो इसका 20% कम मिला, यानी कि इनको 80 मिले होंगे। ठीक है। बोला गया राजू को वरुण से, यानी अब राजू आ गए, वो भी वरुण से ही कंपेयर करें, तो राजू को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। राजू को वरुण से 30% कम अंक मिले। अब राजू को जो है वरुण से 30% कम मिले, यानी 100 का 30% कम करेंगे तो कितना, यानी कि इनको 70 अंक मिले होंगे। यदि राजू को 140 अंक प्राप्त हुए हैं, अब देखिए जो भी यहाँ पर इनको अंक मिले हैं, इनको बराबर किसके बताया गया है? 140 अंक के। ठीक है। तो यहाँ 30% में बोला गया था, तो हमने 100% मान करके सबका मान निकाल लिया था। यानी यहाँ पर देखा, यहाँ पर कितना था, जैसे 80% इनको अंक मिला। ठीक है। 20% इनसे कम मिले, 100% अंक प्राप्त करते हैं, उसमें से 20 कम मिलते हैं, तो यानी 80% पाते हैं। और इनको यानी राजू को जो है 30% अंक कम मिलते हैं, यानी इनको मिलते हैं कितने? 70%। अब इस 70% का मान यहाँ बताया गया कितना है? 140। तो 140 बना कैसे? 70 से 140 बना कैसे? तो यहाँ पर बना है जब 2 से गुणा किया गया है। किससे? 2 से। तो 70 दूना कितना होता है? 140। ठीक है। तो ऐसे बना, यानी 2 का मल्टीपल बना लिया। प्राप्त हुए तो अरुण को कितने अंक मिले? अब अरुण का देखेंगे, जब हमारा ये सब अनुपातिक यहाँ बन रहा है, तो 1 का रिलेशन बता दिया, गुणा 2 किया गया, तो इसमें भी गुणा हम 2 कर देंगे। तो 8 दूनी 16, यानी 160 आ जाएगा। तो अरुण को कितना अंक मिला है? तो आप बताएंगे कितना? 160 अंक मिला है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और परिणामी संख्या में फिर से 50% की कमी की जाती है। संख्या में होने वाली कुल कमी का प्रतिशत कितना है? देखिए हमने एक संख्या मानी 100 संख्या थी, इसमें से 18% की कमी, तो अब बची वो कितनी होगी संख्या? जब 18% की कमी कर देंगे तो वो संख्या बची होगी कितनी? 82। तो इसमें हमने 18% कम कर दिया है। ठीक है। अब बोला गया जो परिणामी यानी बची हुई जो संख्या थी, उस संख्या में फिर से 50% की कमी की गई। यानी देखिए 50% का मतलब है जो संख्या होती है उसका आधा ही होता है। ठीक है। जैसे 100 संख्या हो तो 100 का 50% कितना? 50 हो जाएगा। 40 का आधा कितना हो जाएगा? 50% बनाना तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ 82 है, तो 82 का 50% अगर निकालें तो कितना बचेगा? तो आप बताएंगे यहाँ पर 41 बचेगा। कितना बचेगा? 41। तो इसमें से भी हम 50% कम कर दिया। अगर नहीं आता तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो इसका 50% कितना होगा? 50 बटा कितना हो जाएगा? 100। ठीक है। 50 कम 50, 50 दूनी 2 से भाग देंगे तो यहाँ 41 ही मिलेगा हमें। यहाँ बोला गया तो संख्या में होने वाली कुल कमी बताइए। अब बताइए स्टार्टिंग में संख्या कितनी थी? आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी? 100 थी। अब आखिरी में संख्या कौन सी बची है? 41। तो यहाँ पर डिफरेंस यानी अंतर कितने का दिख रहा है? तो 59 का अंतर दिख रहा है। ठीक है। तो यानी 100 पहले संख्या थी, उसमें से अंत में बची कितनी है? 41। माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 59 मिलेगा। और यहाँ बोला गया है कुल कमी का प्रतिशत, तो कमी कितने की हो गई? 100 से घटकर 41 रह गई। कमी कितने की हो गई? 59 की। किसमें से हुई? ओरिजिनल संख्या हमारी 100 थी, इसका प्रतिशत निकालना है। 100 से करेंगे तो 100 से 100 कटेगा, कितना बचेगा? 59%, यानी उतनी ही संख्या की कमी हुई। ठीक है। तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 59% की कमी। तो देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से एक कॉन्सेप्ट के साथ आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। यानी एक बार वृद्धि 20% की गई, फिर से पुनः उसमें 20% की वृद्धि की गई, तो मूल संख्या वापस पाने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। ठीक है। तो इसमें बताया गया है स्टार्टिंग की जो संख्या थी, देखिए 20%, 2 बार वो संख्या बढ़ाकर जो भी संख्या मिली है हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ से हमें पुनः अपनी ओरिजिनल संख्या प्राप्त करनी है,
तो कुल कितने प्रतिशत हमें घटाना चाहिए ताकि हमें वो ओरिजिनल नंबर मिल जाए, यह इसमें पूछा गया है। पहले हम संख्या मान लेते हैं कितनी है 100, ठीक है। तो 100 से 20% वृद्धि की जा रही है, यानी 100 से अब कितनी हो गई होगी, यानी 120 हो गई होगी, ठीक है। अब जो संख्या हमारी ओरिजिनल हुई है, अब उसमें फिर से 20% की वृद्धि, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे 24 बनेगा, यानी नहीं आता तो आप इस तरीके से इसमें निकाल सकते हैं इसका 20%। तो 120 बटा कितना लिखेंगे 100, 1 0 1 0 1 0 से 1 0, 12 12 का वर्ग कितना होता है, तो आप बताएंगे 144 होता है, ठीक है। वैसे भी यहाँ पर देखेंगे तो 12 ही होता है 10% का। अब 20 पूछा था, 12 दूनी 24, 24 में जोड़ देते तब भी आ जाता। यानी स्टार्टिंग की जो हमारी संख्या थी वो 100 थी, 20% यहाँ पर बढ़ाने के बाद, ठीक है, 120 हो गई, पुनः उसमें 20% वृद्धि की गई। अब हमारी संख्या जो नई बनी है वो 144 हो गई। अब ये कह रहा है कि 144 से हमें फिर से पुनः 100 पर जाना है, तो कितने प्रतिशत की टोटल हमें कमी करनी चाहिए ताकि हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाए। तो पहली बात, दोनों के बीच में अंतर देखेंगे कितने का है, तो यहाँ पर देखेंगे 44, यानी पहले 100 थी तो कुल मिलाकर इसमें 44 की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो हमें कमी निकालनी है, तो कमी प्रतिशत देखेंगे कितनी होगी, तो कमी प्रतिशत तो हमें 144 से पुनः हमें 100 पे जाना है, तो कितना माइनस करना पड़ेगा 44। तो कमी हम वहाँ पर कर रहे हैं 44, यानी यहाँ पर 44 की कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं अपने ओरिजिनल नंबर से नहीं, यानी हमें जहाँ से हमें वापस जाना है, तो यहाँ से वापस इधर जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 144 यहाँ पर रखना है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे काटेंगे तो किससे कट जाएगा, देखिए 4 से भी कट जाता है, 4 एकम 4, 4 एकम 4 लग गया, और 4 तियाँ 12 और 4 छंग 24, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो 11 एकम कितना, यानी 1100 बना यहाँ पर, ठीक है, 1100 बन गया। अब बटे में नीचे कितना था 36। अभी भी संख्या ये हमारी 2 से कट जाएगी, 2 कम 2 और 2 बटे 16 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और एक था 0, 2 नाम कटेगा, 2 नाम 18 और 2 दूनी 4 लगेगा, 2 सत्ते 14 और 2 यहाँ पे देखेंगे 2 पंचे 10, ठीक है। अब 9 से यहाँ पर 200 इसको 75 को भाग देंगे, ठीक है। तो 9 से हम 275 को भाग दे देते हैं, 9 तियाँ लग जाएगा कितना 27 हो जाएगा यहाँ पर। तो पूरी संख्या कटेगी, बचेगी 5, एक 0 बार में लगेगा, तो 0 बार में 5 बचेगा, यहाँ पर अब 0 बढ़ा देंगे, तो 9 पचे 45 हो जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, फिर से 5 बार में लग जाएगा, यानी 30 दशमलव कितना आ जाएगा 30.55, यानी 30 दशमलव यहाँ पर देखेंगे 55 यानी 55 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन से अगर टाइप आप लोगों को एक बार में समझ में आया तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।